सेंसेक्स और निफ्टी, इनका क्या मतलब होता है, क्या इनमें अंतर है, बात करेंगे। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। स्टॉक एक्सचेंज ऐसा एक मार्केट है जहां पर शेयर्स को बेचा जाता है और शेयर्स को खरीदा जाता है। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएससी बोलते हैं और एनएससी जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये करंटली एक्टिव हैं, इनके ऊपर रोज हजारों करोड़ों का काम किया जाता है, इतने के शेयर्स खरीदे जाते हैं, इतने के शेयर्स बेचे जाते हैं और इन दोनों में कंबाइन करके 7000 कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हैं। बीएससी में भी स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं, एनएससी में भी स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ऐसी मार्केट जहां शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है उसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। बात करेंगे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। विश्व की 12वीं लार्जेस्ट सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। दलाल स्ट्रीट बॉम्बे इसकी लोकेशन है। 5500 से अधिक कंपनियां जो हैं वो बीएससी पर लिस्टेड हैं। एनएससी की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस्टेब्लिश हुई थी 1992 में। विश्व की 10वीं सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। हेड ऑफिस इसका भी मुंबई महाराष्ट्र में है। दिस इज द फर्स्ट इन द कंट्री टू हैव फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सबसे पहले आया था। 1600 से करीब कंपनियां एनएससी पर लिस्टेड हैं। अब बात करेंगे स्टॉक इंडेक्स क्या होता है। देखिए, जैसे आप एक कॉपी खोलते हो, बुक खोलते हो, तो उसमें आपको सबसे पहले एक इंडेक्स मिलता है ना कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसका विवरण होता है। उसी तरह से हमारे स्टॉक इंडेक्स में भी एक इंडेक्स होता है। देखिए, एक स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनीज जो हैं लिस्टेड हैं, उनके शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। अब हम बात करें कि हम हर कंपनी के स्टॉक का रिकॉर्ड रखें। आज इस कंपनी का स्टॉक ऊपर गया या नीचे गया, हर कंपनी का कोई भी स्टॉक का रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है। आप कैसे बात करोगे ना, आई एम टेलिंग यू 7000 कंपनीज लिस्टेड हैं, वेरी डिफिकल्ट। आप एक एक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख सकते। इसलिए हम कुछ सैंपल के तौर पर कुछ कंपनियां उठा लेते हैं। इतनी सारी कंपनियां जो एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनमें से कुछ के सैंपल ले लेते हैं, कुछ कंपनियों का एक लिस्ट बना लेते हैं। उस सैंपल को, उस लिस्ट को इंडेक्स कहा जाता है। यही जो सैंपल लिए हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि बाकी सारी कंपनियों को यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने जब सब कंपनियों की बात करनी बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी कंपनीज है, तो बस हम इन सैंपल की ही बात करके अज्यूम करेंगे, मानेंगे कि बाकी कंपनियां भी सैंपल के अनुसार ही चल रही हैं। तो उस सैंपल को बोला जाता है इंडेक्स। तो जब हमने किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी है तो हमने इन कंपनियों के शेयर्स को देखना है। अगर तो ये शेयर्स अच्छे बिक रहे हैं, मुनाफे में जा रहे हैं, तो कंपनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, तो अब क्या सारी की सारी कंपनियों का देखोगे? नॉट पॉसिबल। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन सैंपल्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। जो कंपनियां लिस्ट में रखी हैं, जिनका लिस्ट में सैंपल बनाया है, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेंगे। अगर वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि बाकी कंपनीज का भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा होगा। तो इन सैंपल को ही इंडेक्स बोला जाता है। स्टॉक इंडेक्स बहुत ध्यान से केयरफुली बनाया हुआ ऐसा कंपनीज का लिस्ट है। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं, उनमें से कुछ का सैंपल उठाकर एक लिस्ट बनाई गई, उसको स्टॉक इंडेक्स बोला गया। जो ये लिस्ट बनाई है, इतने ध्यान से बनाई है कि हमने हर सेक्टर से कंपनियां उठाई हैं। दवाइयों के सेक्टर से भी कंपनियां उठाई गई जाएंगी, ट्रक बना रही कंपनियों के उसमें से भी कुछ कंपनियां उठाई जाएंगी, टायर बनाने वाली कंपनियों में से भी उठाई जाएंगी, फैशन इंडस्ट्री वाली कंपनियां भी उठाई जाएंगी। तो हमने हर सेक्टर से कंपनियां उठाकर चुन चुनकर लिस्ट बनाई है। ये वो कंपनीज हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं अपनी अपनी फील्ड में, अपने सेक्टर में, अपनी इंडस्ट्री में, इनका बहुत बड़ा नाम है।
दिस इंडेक्स हैज कंपनीज फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द मेजर सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। तुमने हर सेक्टर में से कंपनी उठाई है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इंडेक्स ही हमें कंट्री की परफॉर्मेंस के बारे में बता देगा। किसी कंट्री की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आप हर कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं देख सकते, आप इंडेक्स में रखी गई कुछ कंपनियों की परफॉर्मेंस को देखकर ही उसी को सारे देश की परफॉर्मेंस को मान लिया जाता है। तो जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बनाया है ना, उसको बोला जाता है सेंसेक्स, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बनाया है ना, उसको बोला जाता है निफ्टी। निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी वेल इस्टेब्लिश्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनीज और बहुत ज्यादा स्टेबल कंपनीज को ही इन लिस्ट में लिया गया है, इन सैंपल में लिया गया है, इस इंडेक्स में लिया गया है। अब आया सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स दो वर्ड से बना है, सेंसिटिव एंड इंडेक्स। इसको एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट दीपक मोहिनी के द्वारा ये नाम रखा गया है। सेंसेक्स बेंचमार्क इंडेक्स है बीएसई का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या कहलाता है? सेंसेक्स। 1986 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत पुराना, देश का सबसे पुराना इंडेक्स है। इसमें चुन चुन के जो सैंपल लिए गए हैं 30 कंपनीज के लिए गए हैं, 30 लिस्टेड कंपनीज इसमें इंक्लूड की गई हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से हैं, विभिन्न विभिन्न सेक्टर और विभिन्न विभिन्न इंडस्ट्रीज से हैं। बीएसई के सेंसेक्स को हमने आपको बता दिया, इंडेक्स सेंसेक्स बोला जाता है। इसको बीएसई 30 भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 30 कंपनियों की लिस्ट है। इस इंडेक्स में 30 कंपनियां हैं, इसलिए बीएसई इंडेक्स जिसको सेंसेक्स बोलते हैं उसको बीएसई 30 भी बोलते हैं। 5500 कंपनियां लिस्टेड हैं बीएसई में। टॉप 30 को चूज करके ये लिस्ट बनाई गई है बीएसई 30 में, और उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर सिलेक्ट किया गया है। अगर आपको एग्जांपल दे तो इन्फोसिस, आईटीसी, हीरो इन सब में आती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए देश में दो ही कंपनियां हैं, एक पी है और एक क्यू है। पी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1000 हैं, जिसमें से 800 जनरल पब्लिक के पास हैं और 200 जो हैं वो मैनेजमेंट के पास हैं। हर शेयर का प्राइस 100 रुपया है। तो टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी क्या रहेगी? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 शेयर। टोटल शेयर है 1000, एक शेयर की वैल्यू है 100, तो ये बन गया आपका 1 लाख रुपया। सो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पी बन गई 1 लाख। 2003 तक सेंसेक्स इसी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन अब जो है फ्री फ्लो मार्केट कंसिडर किया जाता है। इसमें हम मैनेजमेंट वाले शेयर्स को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक के शेयर्स ही लिए जाएंगे। तो फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगी, जनरल पब्लिक के पास है शेयर्स 800 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो कि है 100, तो ये बन गया 80,000। तो मान लो क्यू कंपनी जो है इसकी फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000 है, तो एंटायर मार्केट फ्री फ्लो कैपिटलाइजेशन आपकी 80 + 70 बन गई 1.5 लाख रुपया। अच्छा जी, जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तो क्या होता है? अगर बीएसई का सेंसेक्स ऊपर चला गया, इसका मतलब बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, वो प्रॉफिट कमा रही हैं, लोग उनके शेयर्स खरीद रहे हैं, जिसको बुल मार्केट भी बोला जाता है। अगर सेंसेक्स ऊपर गया, इसका मतलब देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अगर सेंसेक्स नीचे जाता है, इसका मतलब उसमें लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, देश की तरक्की नहीं हो रही, लोग जो हैं वो ज्यादातर इन कंपनियों के शेयर बेच रहे हैं, इसलिए इसको बियर मार्केट भी बोला जाता है। निफ्टी क्या है? निफ्टी है जी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, बेंचमार्क इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। 1996 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज में से जो हमने सैंपल की लिस्ट बनाई है, जो हमने इंडेक्स बनाया है, उसमें 50 कंपनियां रखी हैं, इसलिए निफ्टी इन टॉप 50 कंपनी की परफॉर्मेंस का इंडेक्स है। इसमें 50 कंपनीज हैं जो हमने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न विभिन्न सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज से चुन चुनकर उठाई हैं। इस इंडेक्स में लार्ज कैप कंपनीज आती हैं जिनमें ज्यादातर अच्छी डिग्री ऑफ लिक्विडिटी होती है। द कंपनीज टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 70 से 75% जो है वो रिप्रेजेंट करती है। जब इन 50 कंपनियों के शेयर्स ऊपर जाएंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगा, जब इन 50 कंपनियों के शेयर नीचे जाएंगे तो निफ्टी नीचे जाएगा।
अच्छा, अब बात करेंगे क्या एक कंपनी दोनों एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हो सकती है? आंसर है बिल्कुल हाँ, एक कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों में साथ साथ लिस्ट हो सकती है। मजे की बात यह है कि ज्यादातर ब्लू कंपनीज जो हैं भारत में वो एनएससी पर भी लिस्टेड हैं और बीएससी पर भी लिस्टेड हैं। तो क्यों होता है ऐसा? क्यों एक कंपनी दो दो स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होती है? जब उसका पर्पस जो है वो तो एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होकर भी सॉल्व हो जाएगा, तो वो क्यों दो स्टॉक एक्सचेंजेस पर जाती है? ऐसा करने से कंपनी को ज्यादा इन्वेस्टर्स देख पाते हैं। जो बीएससी पे जाएगा वो भी उसको देखेगा, जो एनएससी पे जाएगा वो भी उसको देखेगा, तो इट इज एक्सेसिबल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। इसलिए कंपनी को ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो मिल जाती है। और अगर एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिक्विडिटी क्रंच आ गया है तो दूसरी स्टॉक एक्सचेंज का फायदा उसको मिल जाएगा, उसका ट्रेड दूसरी स्टॉक एक्सचेंज पर हो जाएगा। ये भी उसको एक लालच रहता है, इसलिए भी कंपनीज दो दो स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होती हैं। क्योंकि कंपनी को ज्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलेगी ज्यादा इन्वेस्टर्स की, इसलिए उसकी बेटर वैल्यूएशन होगी, उसकी फेयर वैल्यूएशन होगी। कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है अगर वो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होती है तो। नेक्स्ट इज सेंसेक्स और निफ्टी में अंतर क्या है? देखिए, सेंसेक्स जो है वो बेंचमार्क इंडेक्स है बीएससी का, निफ्टी है बेंचमार्क इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का। सेंसेक्स इंट्रोड्यूस हुआ 1986 में, ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक इंडेक्स है। निफ्टी इंट्रोड्यूस हुआ 1996 में, सेंसेक्स के मुकाबले ये एक नया स्टॉक इंडेक्स है। सेंसेक्स बना है दो वर्ड से, सेंसिटिव एंड इंडेक्स से। निफ्टी बना है दो वर्ड से, नेशनल एंड 50 से। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियों की लिस्ट है, 30 कंपनियों का सैंपल लेकर एक इंडेक्स बनाया गया। निफ्टी में 50 कंपनियों की लिस्ट बनाकर एक इंडेक्स बनाया गया। इसमें 30 कंपनियां आती हैं, इसमें 50 कंपनियां आती हैं। सेंसेक्स में हमने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से कंपनियां उठाई हैं। 13 डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियां सेंसेक्स में फीचर होती हैं। लेकिन निफ्टी थोड़ा ब्रॉडर है, इसमें 24 डिफरेंट क्षेत्रों की कंपनियां लिस्ट होती हैं। जब हमने सेंसेक्स कैलकुलेट करना है तो बेस इंडेक्स लिया जाता है 100, और जब निफ्टी कैलकुलेट होता है तो बेस वैल्यू लिया जाता है 1000। बेस ईयर लिया जाता है 78-79 सेंसेक्स में, और निफ्टी कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर लिया जाता है 1995। तो मेरा आर्टिकल यही खत्म होता है। कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।